Hello students, in the previous video we were discussing equivalent weight, right? So हम लोगों ने ये कहा था कि जनरल फॉर्मूला जो होता है इक्विवेलेंट वेट का, इट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. फॉर एसिड्स वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर बेसिस वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ लेट मी शेयर फ्यू एग्जांपल्स विथ यू फॉर बेसिस. सो से फॉर एग्जांपल NaOH है. अब NaOH आपको पता है कि आप पानी में डालते हो तो इट फॉर्म्स Na प्लस एंड OH माइनस आयंस. So one NaOH molecule gives you only one OH minus ion. Okay. तो आपका जो वैलेंसी फैक्टर है ये नंबर ऑफ OH माइनस आयंस डोनेटेड, यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है दिस विल बिकम इक्वल टू 1. सो इफ वैलेंसी फैक्टर इज 1, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर इज 1. NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, 40 अपॉन 1, equivalent weight will be 40. Second example, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दो CaOH ट्वाइस. नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस Ca2 प्लस एंड 2 OH माइनस आयंस. नाउ ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल यू कैन सी दैट इट गिव्स यू 2 OH माइनस आयंस. तो यहां पे जो आपका वैलेंसी फैक्टर है, योर वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू 2. समझ में आया ये आपको? तो अब यहां पे आपका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2. मैं आगे कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूं. कैल्शियम का एटॉमिक वेट इज 40, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1. आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3. नाउ यू कैन सी दैट NH3, ये तो इसमें कोई ये OH माइनस आयन डोनेट नहीं करता. तो NH3 क्या करता है? NH3 जो है वो H प्लस आयंस एक्सेप्ट करता है. इट एक्सेप्ट्स H प्लस आयंस एंड फॉर्म्स NH4 प्लस. नाउ यू कैन सी दैट वन NH3 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट्स वन H प्लस आयन. सो यहां पे आपका वैलेंसी फैक्टर जो है, दैट वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ H प्लस आयंस एक्सेप्टेड, वन H प्लस आयन इज एक्सेप्टेड. सो अमोनिया जो है इट इज अ बेस, NH3 इज अ बेस, बट ये OH माइनस आयन नहीं देता, ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है. सो नाउ देयरफॉर योर इक्विवेलेंट वेट जो है दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. सो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट इज 17, वैलेंसी फैक्टर इज 1, दिस विल बी इक्वल टू 17. सो आई होप आपको ये बेसिस के लिए समझ में आ गया वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. एसिड्स के हमने एग्जांपल्स देखे थे प्रीवियस वीडियो में. नाउ वी विल गो ऑन टू सॉल्ट्स. अब सॉल्ट्स के एग्जांपल देखते हैं. तो पहले सॉल्ट्स के लिए तो हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना. फॉर सॉल्ट्स, ओके, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू, how do you define valency factor as? It is total charge on cation, cationic part, or total charge on anionic part. ठीक है. It is total charge on cationic part or total charge on anionic part. ठीक है, फाइन. सो अब स्टार्ट करता है. एग्जाम्पल से ना स्टार्ट करें. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज NaCl. इट इज अ सॉल्ट. नाउ NaCl कौन से दो आयन से बना हुआ है? Na प्लस 1 एंड Cl माइनस 1. करेक्ट. So one NaCl molecule gives you one Na plus 1 ion, one Cl minus 1 ion. So total charge on cationic, आपका ये पूरा cationic part है, ये पूरा आपका anionic part है. This is anionic part. This is a cationic part. So total charge on cationic part is +1, total charge on anionic part is -1. सो आप -1 नहीं, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए. सो मैग्नीट्यूड इज ओनली 1. सो यहाँ पे आपका वैलेंसी फैक्टर जो है, दिस वैलेंसी फैक्टर वुड बी इक्वल टू 1. So valency factor 1 है तो equivalent weight of NaCl
will be equal to molecular weight of NaCl upon 1. Molecular weight is 23 plus 35.5. This will be equal to 58.5 upon 1, that is 58.5. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल करें. लेट्स से यू हैव CaCl2. Now it is made from Ca2 plus Cl पे चार्ज -1 होता है. अब यहाँ पे ना ये चार्जेस आपको पता होने चाहिए. यू शुड नो दीज चार्जेस. ओके, so total charge on cationic part is 1 into +2, that is +2. Total charge on anionic part is 2 into -1, that is -2. तो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड बस चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इज 2. ओके, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप किसी भी सॉल्ट का जब वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करते हो तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल चार्ज. सो टोटल चार्ज यू विल टेक इट एज 2. सो अब आपका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, दिस विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, दैट इज 2. ये आया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल करता है. Al2SO4 thrice. Now this is formed using 2 ions. एक होता है एल्यूमिनियम आयंस जिन पे चार्ज +3 होता है, एंड देन यू हैव 3 सल्फेट आयंस. सल्फेट आयंस पे चार्ज -2 होता है. ओके, सो यहां पे टोटल चार्ज ऑन कैटायोनिक पार्ट कितना होगा? 2 into +3, that is +6. टोटल चार्ज ऑन एनायोनिक पार्ट 3 into -2, दिस इज -6. हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6. सो देयरफॉर योर वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू 6 इन दिस केस. सो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6. ये आया आपको समझ में? ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे इन सॉल्ट्स के अंदर आप बस ये देखते हो टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायोनिक पार्ट और एनायोनिक पार्ट. ओके, एंड फिर आप मॉलिक्यूलर वेट को उससे डिवाइड कर दोगे. सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट फॉर द सॉल्ट्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कैटायोनिक पार्ट और टोटल चार्ज ऑन एनायोनिक पार्ट. फाइन. अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं. वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. ओके, जहां पे आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है. ओके, वी विल गो ऑन टू, जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे कुछ होता है. लेट्स से अ क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप. अ मेटल ऑक्साइड contains 50% oxygen. Okay, find equivalent weight of metal. Find equivalent weight of metal. Okay, now how will you find out, how do you solve such questions? इसको ना बहुत ही ध्यान से समझो. Now when we talk of metal oxide, अब जब मेटल ऑक्साइड की बात करते हो तो इसके अंदर 2 ही चीजें होती है. एक होता है मेटल एंड एक होता है ऑक्सीजन. ओके, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 50% ऑक्सीजन. सो हम लोग ये मानते हैं कि अब यहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं दैट से मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 100 grams. So if the mass of metal oxide is 100 grams, 50% तो ऑक्सीजन है, तो आधा तो ऑक्सीजन है, तो mass of oxygen will be equal to 50 grams. So weight of metal कितना होगा? 100 में से 50 ऑक्सीजन चला गया, तो weight of metal will be equal to 100 minus 50. This will be equal to 50 grams. अब हमें equivalent weight चाहिए. So I can understand this ना. मैं इस चीज को इस तरह से समझ सकता हूं. 50 grams of metal reacts with 50 grams of oxygen to form 100 grams of metal oxide, right? So how do you define equivalent weight? So let's say this is metal, this is oxygen. So we know that 50 grams of metal reacts with 50 grams of oxygen. Okay,
तो अगर जो आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन हमने लिखा है, इट इज द मास ऑफ द मेटल विच रिएक्ट्स विद 8 grams ऑफ ऑक्सीजन, राइट. सो द मास ऑफ द मेटल विच रिएक्ट्स विद 8 grams ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट वेट. अब आपको सीधा रेशियो देना है, सो 50 अपॉन E is equal to 50 upon 8. So therefore E becomes equal to 8. Equivalent weight of the metal is equal to 8 grams per equivalent. ठीक है. सो आपको समझ में आया. अगर जो इस तरह का क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करोगे. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट. ओके, दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट. मान लो कि मेटल ऑक्साइड के जगह पे मेटल क्लोराइड दिया हुआ है या मेटल फ्लोराइड दिया हुआ है. अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं. मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ है, अ मेटल क्लोराइड हैज 17.75% क्लोरीन इन इट. ओके, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. सो अब हमें पता है कि वी हैव अ मेटल क्लोराइड. अब मेटल क्लोराइड के अंदर बस दो ही चीजें होंगी ना. सी, हमें मेटल की वैलेंसी पता नहीं है तो आप एग्जैक्टली मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं लिख सकते. क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ये हमें पता है, बट मेटल की वैलेंसी क्या होती है वी डू नॉट नो इन दिस क्वेश्चन. सो आप इसका कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते. मतलब आप MCl या MCl2 ऐसा फॉर्मूला नहीं लिख सकते. हमें बस क्या पता है कि मेटल क्लोराइड विल हैव ओनली 2 things. वन इज मेटल, सेकेंड वन इज क्लोरीन. ओके, नाउ इफ आई हैव टोटल 100 grams ऑफ मेटल क्लोराइड, इन्होंने ये दिया हुआ है कि क्लोरीन का वेट परसेंट जो है, सो वेट ऑफ क्लोरीन is given to you as 17.75 grams. मैं इसलिए ये हमेशा 100 grams अज्यूम करता हूं ताकि फिर आप ये डायरेक्टली लिख पाओ कि दिस विल बी 17.75 grams. सो वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, 100 minus 17.75, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू 82.25 grams. So what we now know is, we know this metal chloride बनाने के लिए when 82.25 grams of metal will react with 17.75 grams of chlorine. Okay, so metal and chlorine, so 82.25 grams of metal will react with 17.75 grams of chlorine. Okay, so आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये फाइंड आउट करना है. तो डेफिनेशन ये है. ओके, ये और एक डेफिनेशन है आपको याद रखनी है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज द वेट विच कंबाइंस with 35.5 grams of chlorine. It's the weight which combines with 35.5 grams of chlorine. Okay, so अगर जो आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो क्लोरीन का जो वेट है वो होना चाहिए 35.5 grams. So what it means is equivalent weight is that weight which combines with 35.5 grams of chlorine. अब बस आपको रेशियो देना है. आप रेशियो दोगे तो यू विल गेट इट एज, आप इसको सॉल्व करो तो 82.25 डिवाइडेड बाय E, दिस इज इक्वल टू 17.75 डिवाइडेड बाय 35.5. सो योर इक्विवेलेंट वेट वुड बी इक्वल टू, सो दिस ones are 2s are 82.25 into 4, 82 2s are 164, so 164.5 grams per equivalent. ठीक है. सो आई होप नाउ यू नो. मान लो मेटल क्लोराइड दिया हुआ है, मेटल फ्लोराइड. अब मान लो कि फ्लोराइड दिया हुआ है तो फ्लोरीन के साथ, सो ये जो नंबर्स है, क्लोरीन के साथ 35.5 इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के साथ 8 इंपॉर्टेंट है. तो ये ना मैं आपको अब कुछ नंबर्स देता हूं जो आपको याद रखना है. ओके, टू फाइंड equivalent weight of metal.
So equivalent weight of metal, it is the weight of metal which reacts with okay, अब ये याद रखना element and mass. So element हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंट ऑक्सीजन है तो 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, एलिमेंट क्लोरीन है तो 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन. अच्छा, नाइट्रोजन है तो 14/3, दैट इज इक्वल टू 4.67 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन. सल्फर है तो 32/2, दैट इज 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर. तो ये ना कुछ नंबर्स. फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट इज 19/1, सो 19 ग्राम्स ऑफ फ्लोरीन. ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास 79 के आसपास होता, तो 79/1, दैट इज 79 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन. ओके. आयोडीन है तो 127 ग्राम्स ऑफ आयोडीन. सो बेसिकली ये क्या है पता है. सो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके. अ मेटल फ्लोराइड has 38% fluorine. Find equivalent weight of metal. So ये बहुत ही सिंपल है. मेटल फ्लोराइड है, ये मेटल फ्लोराइड के अंदर दो ही चीजें होंगी. कौन सी दो चीजें होंगी आपको पता है? इट विल हैव मेटल एंड फ्लोरीन. अच्छा, सो इफ यू हैव 100 ग्राम्स ऑफ मेटल फ्लोराइड तो इसमें फ्लोरीन कितना होगा? 38%, तो ये होगा 38 ग्राम्स. तो मेटल कितना होगा? 100 माइनस 38, दिस इज 62 ग्राम्स. सो हमें ये पता है 62 ग्राम्स ऑफ मेटल रिएक्ट्स विथ 38 ग्राम्स ऑफ फ्लोरीन. हाउ डू यू डिफाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? इट इज द मास विच रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन के केस में ये 19 ग्राम्स है, सो इट इज द मास विच रिएक्ट्स विथ 19 ग्राम्स ऑफ फ्लोरीन. अब आपको बस रेशियो देना है. सो 62/E is equal to 38/19. So 19 ones are 19 twos are. So equivalent weight will be 62/2, that is 31 grams per equivalent. ठीक है. So I hope you know how to solve such type of questions now. आपको बस ये लिस्ट याद रखनी है. Have to remember this list. Okay. एंड ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से आए पता है? हमने क्या किया, बस इनके एटॉमिक वेट को इनके वैलेंसी के साथ डिवाइड कर दिया. सो जैसे जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ब्रोमीन की 1 होती है, आयोडीन की 1 होती है. तो उनके बेसिस पे ये नंबर्स डिराइव किए गए हैं. ठीक है. So I hope now you know how to find out the equivalent weights in many of these cases. Okay. So we will start to find out number of equivalents. हम लोग number of equivalents अब find करना start करेंगे. Okay. So मैंने आपको एक formula दिया था. How do you find out number of equivalents? It is equal to weight divided by equivalent weight, right? ये आप लोगों ने लिखा हुआ है. इफ यू चेक योर फॉर्मूला शीट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था कि जहां पे हम इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर कर रहे थे. मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करना है अभी हम लोगों ने देखा हुआ है. सो इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. अब क्वेश्चन इज हाउ डू यू फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर. तो वो डिपेंड करता है कि वेदर इट इज एसिड, बेस, सॉल्ट या अलग अलग केसेस में हाउ डू यू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर. ओके. नाउ इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं. सो से फॉर एग्जांपल वी हैव, फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से यू हैव 98 grams of H2SO4.
आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना है. अच्छा, now how do you do this? अब आपको ये पता है H2SO4 is an acid. One H2SO4 molecules gives you 2H plus ions. तो वैलेंसी फैक्टर आपका 2 हो गया ना. वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2. तो अब वैलेंसी फैक्टर 2 पता है तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इज 1, सो 1 into 2 is 2. सल्फर का एटॉमिक वेट इज 32, सो 1 into 32 is 32. प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इज 16, 16 4 से ये 64 हो जाएगा. सो टोटल आप करोगे तो इट विल बी 98 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इज 2. तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इक्विवेलेंट वेट विल बी 49. तो इक्विवेलेंट वेट 49 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? Number of equivalents will be 98 by 49. This will be equal to 2. So 98 grams of H2SO4 would mean there are 2 equivalents of H2SO4. आपके पास equivalents of H2SO4 that we have is 2. Okay. Let's go on to next question now. We have 287 grams of AgCl. आपको number of equivalents find out करना है. तो AgCl you can say it is a salt and AgCl जो है it will give you 1 Ag plus and 1 Cl minus. Correct? तो AgCl will give you 1 Ag plus 1 Cl minus. Salt के लिए आप वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो? Look at your formula sheet. Okay. So valency factor is total charge on cation or total charge on anion. Cation पर total charge is 1 into 1, that is 1. So valency factor is 1. So therefore your equivalent weight is equal to molecular weight divided by valency factor. Molecular weight AgCl का कितना होगा? Silver is 108, chlorine is 35.5, तो ये आ जाएगा 143.5. Divided by valency factor is 1, so your answer would be 143.5. अब आपको number of equivalents find out करना. This is equal to weight upon molecular weight. Value of weight तो question में दिया हुआ है 287 grams. Molecular weight नहीं, sorry. This is equivalent weight. Weight upon equivalent weight. Equivalent weight हमें पता है 143.5. So 287 upon 143.5, your answer would be 2. ये आपका आंसर होगा. ठीक है. So I hope you have understood this, how to find out number of equivalents. जैसे for example, okay, it is given to you. मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है कि we have let's say 2 gram equivalents of oxygen at STP. Find the volume occupied. आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड फाइंड आउट करना है. You have to find out the volume occupied. Now when I say 2 gram equivalent of oxygen, see at STP पे हमें फॉर्मूला क्या पता है? At STP volume occupied is equal to 22.4 into n liters. This is the volume occupied where n is your number of moles. ओके, बट यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दिए हुए क्वेश्चन में. ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू 2 gram equivalent. Number of equivalents is 2 gram equivalent. So it is not 2 grams. Okay, you can simply assume number of equivalents is 2. ये आप यूज कर सकते हैं, you can use this. बट यूजिंग दिस हाउ कैन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स? तो अब हम लोग ना एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. लेट्स ट्राई टू डिराइव अ फॉर्मूला.
Okay. Now we know that number of equivalents is equal to weight upon equivalent weight. So weight is equal to number of equivalents multiplied by equivalent weight. इसको मैं बस यहाँ पे देके गया हूँ. अच्छा, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ये होता है ना मास अपॉन मोलार मास. वेट इज इक्वल टू एन ई इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. So please remember this, number of moles is equal to Ne into equivalent weight divided by molecular weight. Okay. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज, ऑक्सीजन जो होता है ये एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में. ओके. नाउ ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट जो होता है, equivalent weight of oxygen is equal to 8 and molecular weight of oxygen O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 16 2 सा 32. ओके, तो अब ये नंबर्स यहाँ पे पुट करें. सो इफ यू पुट इट ओवर हियर, आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दैट इज गिवन टू यू एज 2. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन विच वी नो इट इज इक्वल टू 8. Molecular weight of oxygen that is 32. So it is 8 2s are 16 by 32, that is 1 by 2. Now अब आपको number of moles पता है 1 by 2, so therefore volume occupied will be equal to 22.4 into 1 by 2, that is 11.2 liters. ये आया समझ में? तो मोल्स नहीं पता थे हमें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता थे. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला. एंड वंस यू हैव नंबर ऑफ मोल्स, फिर हमने ये वी फाउंड आउट द वॉल्यूम. ये सिमिलर क्वेश्चन ऐसे हाइड्रोजन पे भी आ सकता है, क्लोरीन पे भी आ सकता है. तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट जो होता है इज 1. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मॉलिक्यूलर वेट इज 2. क्लोरीन जो है, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट जो होता है दैट इज इक्वल टू 35.5 एंड जो मॉलिक्यूलर वेट होता है क्लोरीन का, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दैट इज 71. इज दिस फाइन? आई होप इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके, नाउ देयर इज अ रूल दैट आई विल गिव इट टू यू. In a chemical reaction, okay, number of equivalents of all reactants and products are equal. Okay, सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होता है वो इक्वल होता है. सो विच मीन्स इफ आई राइट डाउन अ रिएक्शन 2H2 plus 1O2 giving you 2H2O. ओके, नाउ इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है. यू हैव 2 मोल्स ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ दिस, 2 मोल्स ऑफ दिस, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होंगे. So I can write number of equivalents, Ne short में लिखता हूँ, of hydrogen will be equal to number of equivalents of oxygen, which is equal to number of equivalents of H2O. ठीक है. सो इन सबके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो हमेशा इक्वल होंगे. इसके बेसिस पे क्वेश्चन करता है. ओके ओके, now it is given to you that 10 grams of an acid requires 200 ml of 0.1 N. N stands for normality. This is a new term जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे. अभी मैं बस आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है. नॉर्मल NaOH. सो कंप्लीट रिएक्शन के लिए 10 ग्राम रिएक्ट्स विद दिस मच अमाउंट ऑफ बेस. फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड. अब आपको एग्जैक्टली एसिड नहीं पता, आपको रिएक्शन नहीं पता,
बट हमें ये पता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होने चाहिए. सो आई कैन राइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड is equal to number of equivalents of base. Okay. Now number of equivalents of acid का weight दिया हुआ है तो weight upon equivalent weight ये number of equivalents का formula होता है. There is one more formula to find out number of equivalents. It is simply equal to normality multiplied by वॉल्यूम, बट ये वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में होना चाहिए. नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे. सो अभी बस ये देखो ना, नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी कितनी है हमें पता है 0.1. सो आई कैन राइट नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. अब वैल्यूज लिखना स्टार्ट करें. वेट ऑफ द एसिड आपको पता है 10. आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना. आपको नॉर्मेलिटी पता है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 200 ml. तो आपको इस 200 ml को किस में कन्वर्ट करना है? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर्स, क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर्स में चाहिए. तो ml को आप 1000 से डिवाइड कर दो. सो व्हेन आई डू दिस, ये मुझे आंसर आ जाएगा. 0 और 0 कट हो जाएगा. सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू 10 upon equivalent weight. This becomes equal to 0.2 divided by 10, that is 2 by 100. एक एक जीरो आगे देखे जाओ. अब आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो 10 into 100 upon 2 is equal to equivalent weight. 5 equivalent weight of an acid is equal to 500. ठीक है. तो यहां पे हमने क्या नया देखा? हमने ये देखा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने का ये भी एक तरीका होता है. एंड हमने फिर ये कंसेप्ट यूज किया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड बेसेस वुड बी इक्वल. ओके फाइन. अगर जो आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अब कितने रिएक्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. Weight is 10, equivalent weight is 500, so this becomes equal to 0.02. ठीक है. So 0.02 equivalents of acid are reacting with 0.02 equivalents of base to produce 0.02 equivalents of salt. Number of equivalents equal होंगे. ठीक है. Based on the video, solve these questions.